शाम के हल्के धुंधलके में एक साधारण महिला हल्के रंग की साड़ी में एक प्रसिद्ध आभूषण की दुकान पर पहुंची। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन पहनावा इतना साधारण था कि कोई उसे विशेष महत्व नहीं दे रहा था। यह महिला कोई और नहीं बल्कि एसपी अनामिका शर्मा थी, जो अपनी पहचान छुपाकर शहर में हो रही ठगी और धोखाधड़ी की घटनाओं की जांच के लिए आई थी। दुकान में घुसते ही उसने कुछ आभूषण देखने की इच्छा जताई। काउंटर के उस पार खड़े दुकानदार ने एक नज़र उस पर डाली और उसे एक साधारण ग्राहक समझकर इन्ने भाव से उससे बात की। क्या आपको कुछ खरीदना भी है या बस यूं ही देखना है? दुकानदार ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं देख रही हूँ, फिर पसंद आने पर लूंगी। लेकिन दुकानदार का व्यवहार रूखा था। उसे लगा कि यह महिला सिर्फ समय बर्बाद कर रही है। वह जानता था कि असली ग्राहक वे होते हैं जो महंगे कपड़े पहनकर आते हैं, जेवर खरीदने का दम रखते हैं। उसे क्या पता था कि जिस महिला से वह अभद्रता कर रहा था, वही पूरे जिले की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदार थी। अनामिका ने धीरे धीरे दुकान के अंदर घूमना शुरू किया। उसने देखा कि दुकान में आने वाले अन्य ग्राहकों से दुकानदार का व्यवहार अलग था। जब एक अमीर परिवार का जोड़ा अंदर आया, तो दुकानदार तुरंत उनकी ओर बढ़ा और बड़े आदर से उनका स्वागत किया। आप क्या देखना चाहेंगे, सर? हमारे पास सबसे बेहतरीन कलेक्शन है, उसने पूरी विनम्रता के साथ कहा। ये देखकर अनामिका को स्पष्ट हो गया कि ये दुकानदार सिर्फ बाहरी चमक दमक देखकर ही लोगों से व्यवहार करता है। उसकी आंखों में एक झलक आई, जैसे उसे कोई पुरानी याद आ गई हो। उसे अपने बचपन के दिन याद आए, जब उसकी माँ साड़ी पहनकर बाजार में जाया करती थीं, और कैसे दुकानदार उनकी सादगी देखकर उन्हें अनदेखा कर देते थे। कुछ देर बाद अनामिका ने एक भारी सोने की चूड़ी उठाई और दुकानदार से उसकी कीमत पूछी। दुकानदार ने संदेह से भरी नज़रों से उसे देखा और कहा, ये बहुत महंगी है, आपके बजट से बाहर होगी। आप कुछ हल्का गहना देख लीजिए। अनामिका के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आपको कैसे पता कि मेरा बजट क्या है? उसने शांत भाव से पूछा। अब तक अन्य ग्राहक भी दुकानदार और इस महिला के बीच चल रही बातचीत में रुचि लेने लगे थे। दुकानदार को संदेह हो गया कि यह महिला कहीं ठग तो नहीं। आजकल कई चोर उचक्के ग्राहक बनकर आते हैं और किसी न किसी बहाने से गहने लेकर भागने की फिराक में रहते हैं। वह बिना सोचे समझे बोल पड़ा, आप जैसे लोग रोज आते हैं, बड़ी बड़ी चीजें देखने का नाटक करते हैं और फिर खरीदने के नाम पर गायब हो जाते हैं। दुकान का माहौल अब बदलने लगा था। अन्य ग्राहकों को भी अब यह महिला संदिग्ध लगने लगी। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, शायद कोई चोरनी होगी। किसी ने तो ये तक कह दिया, शायद ये किसी ठगी गैंग से जुड़ी हो। अनामिका अब भी शांत थी, लेकिन उसकी नज़रें दुकानदार और उसके कर्मचारियों के हावभाव पर टिकी थीं। अगर दुकान के अंदर की रोशनी सुनहरी आभा बिखेर रही थी। शीशे के पीछे चमचमाते गहनों की जगमगाहट में अजीब सी शांति थी, लेकिन इस शांति के भीतर एक उथल पुथल छिपी थी। अनामिका शर्मा, जो इस समय अपनी असली पहचान छुपाकर एक साधारण ग्राहक की तरह दुकान में खड़ी थी, दुकानदार के संदेह और अविश्वास से भरे शब्दों को बड़ी ही शांति से सुन रही थी। उन्होंने एक सुंदर कंगन उठाया, उसकी नक्काशी को ध्यान से देखा, फिर दुकानदार से कीमत पूछी। दुकानदार, जो पहले से ही उनके पहनावे से प्रभावित नहीं था, हंसते हुए बोला, मैडम, ये बहुत महंगा है, आपको शायद कुछ हल्के गहनों की तरफ देखना चाहिए। उसके इस व्यंग्यात्मक लहजे से कुछ अन्य ग्राहक भी उसकी ओर देखने लगे। कुछ लोग मुस्कुराए, तो कुछ ने सिर झुका लिया। अनामिका को यह एहसास होने में देर नहीं लगी कि वह अब केवल दुकानदार की नज़रों में ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की नज़रों में एक संदिग्ध बन गई हैं। उन्होंने गहरी सांस ली और दुकानदार की आंखों में झांकते हुए कहा, आपको कैसे पता कि यह मेरे बजट से बाहर है?
दुकानदार अब भी अपनी सोच में अड़ा रहा। उसने कुछ व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, देखिए मैडम, कई लोग आते हैं और महंगे गहने देखने का नाटक करते हैं, फिर कुछ सस्ता सा पूछकर निकल जाते हैं, लेकिन हमें असली ग्राहक और तमाशबीन में फर्क करना आता है। ये शब्द जैसे दुकान में गूंज उठे। अब बाकी ग्राहक भी कान खड़े कर सुनने लगे। एक अधेड़ उम्र की महिला बगल में खड़ी फुसफुसाई, शायद यह वाकई में कुछ नहीं खरीदने आए हैं। दुकानदार का एक कर्मचारी भी अपने मालिक की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, आजकल ठगों के नए नए तरीके हो गए हैं सर। गहने देखने आते हैं, फिर इधर उधर ध्यान भटकाकर भागने की कोशिश करते हैं। अब तक अनामिका शांत थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि कई बार सच्चाई को सामने लाने के लिए धैर्य से ज्यादा त्वरित निर्णय की जरूरत होती है। उन्होंने दुकानदार की आंखों में गहराई से देखा और दृढ़ आवाज में कहा, अगर आपको मुझ पर संदेह है तो आप पुलिस को बुला सकते हैं। ये सुनते ही दुकान में सन्नाटा छा गया। कुछ ग्राहकों ने हैरानी से उनकी तरफ देखा, तो कुछ ने दुकानदार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया। दुकानदार को लगा कि उसने सही व्यक्ति को पकड़ लिया है। उसे लगा कि यह महिला शायद कुछ गलत करने के इरादे से ही आई होगी, तभी इतनी जल्दी पुलिस को बुलाने की बात कर रही है। दुकानदार ने बिना समय गंवाए अपने फोन से पुलिस थाने का नंबर घुमाया और बोला, सर, मेरी दुकान में एक संदिग्ध महिला आई है, जो महंगे गहने देखने का नाटक कर रही है। मुझे लगता है कि वह ठग हो सकती है, तुरंत आइए। ये सुनते ही अनामिका के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। दुकान में खड़े सभी लोगों की नजरें उन पर टिकी थीं। फोन लगते ही उन्होंने शांत लेकिन अधिकार भरे स्वर में कहा, इंस्पेक्टर वर्मा, तुरंत इस ज्वेलरी शॉप पर आओ। मामला दिलचस्प है। उनके इस लहजे में कुछ ऐसा था जिसने वहां खड़े हर व्यक्ति को चौंका दिया। यह कोई साधारण महिला नहीं थी, ये स्पष्ट था, लेकिन वह कौन थी, यह अभी भी एक रहस्य था। दुकानदार, जिसने अभी कुछ मिनट पहले ही उनके साथ रूखा व्यवहार किया था, अब धीरे धीरे बेचैनी महसूस करने लगा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और माथे पर पसीना झलकने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने किससे पंगा ले लिया है। कुछ ही मिनटों में दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। दुकान में खड़े लोग अब और भी उत्सुक हो गए। अब सच्चाई सामने आने वाली थी। अब कुछ ऐसा होने वाला। दुकान के अंदर माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। कुछ देर पहले जो लोग अनामिका को शक भरी निगाहों से देख रहे थे, वे अब पूरी तरह चुप थे। दुकानदार को लग रहा था कि उसने एक बड़ी मछली फंसा ली है। उसका चेहरा आत्मविश्वास से दमक रहा था। पुलिस स्टेशन में कॉल करने के बाद वह एक विजयी मुस्कान के साथ अनामिका की ओर मुड़ा और व्यंग्य से बोला, बस कुछ ही मिनटों में पुलिस यहाँ होगी, फिर सब साफ हो जाएगा। लेकिन इसके ठीक अगले पल अनामिका ने जो किया, उसने पूरे माहौल को हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपने मोबाइल पर एक नंबर डायल किया और शांत मगर बेहद अधिकार भरे स्वर में कहा, इंस्पेक्टर वर्मा, तुरंत इस ज्वेलरी शॉप पर आओ। मामला दिलचस्प है। उनके इस लहजे में कुछ ऐसा था जो वहां खड़े हर व्यक्ति को चौंका देने के लिए काफी था। उनका आत्मविश्वास अटूट था। उनकी आंखों में न तो डर था, न ही असमंजस। दुकानदार, जिसने कुछ ही मिनट पहले उन्हें संदेह की नजर से देखा था, अब खुद घबराने लगा। ये कौन है? इतनी अधिकारपूर्वक पुलिस से बात कर रही है। दुकान में खड़े ग्राहकों में हलचल शुरू हो गई। कुछ लोग फुसफुसाने लगे। दुकानदार के माथे पर पसीना छलक आया। उसने झट से पूछ लिया, आप कौन हैं? लेकिन अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वह शांत बनी रहीं, जैसे सब कुछ उनके नियंत्रण में था। पुलिस की गाड़ियां आईं। सायरन गूंजा। दूर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज आने लगी। दुकान के बाहर खड़े लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। सायरन की तीखी आवाज हवा में गूंज उठी।
और देखते ही देखते 3 पुलिस की गाड़ियां दुकान के सामने आकर रुकीं। दरवाजे से तेज कदमों से पुलिस अधिकारी अंदर घुसे। दुकान में मौजूद लोगों ने हैरानी से देखा कि आते ही सारे पुलिस वाले अनामिका को देखते ही सैल्यूट ठोकने लगे। मैडम, आप यहाँ? इंस्पेक्टर वर्मा ने हैरानी से कहा। अब तक दुकानदार का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो गया था। मैडम, दुकानदार के चेहरे से उड़ गया रंग, उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। यह वही महिला थी जिसे उसने अभी कुछ मिनट पहले संदिग्ध समझकर पुलिस बुलाने की धमकी दी थी, जिसे वह एक आम साधारण दिखने वाली महिला समझ रहा था। वह दरअसल शहर की एसपी अनामिका शर्मा थीं। दुकानदार के हाथ पैर कांपने लगे। उसने जैसे तैसे हकलाते हुए कहा, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप। अनामिका ने एक गहरी सांस ली और दुकानदार की आंखों में देखते हुए कहा, आप मुझे जानते भी नहीं थे। फिर भी मेरे पहनावे और साधारण रूप रंग के आधार पर आपने मेरे इरादों पर शक कर लिया। ये कैसी सोच है आपकी? दुकानदार की जुबान बंद हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। अब सच्चाई सामने थी। अब दुकान में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें शर्मिंदगी से झुकी हुई थीं। कुछ देर पहले जो लोग अनामिका को ठग समझ रहे थे, वे अब सोच रहे थे कि उन्होंने भी जल्दबाजी में कितनी गलत धारणा बना ली थी। अनामिका ने वहां खड़े ग्राहकों को संबोधित करते हुए कहा, यही तो समस्या है हमारे समाज की। हम लोगों को उनके कपड़ों से जज करते हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने एक पल ठहर कर कहा, गरीब आदमी भी ग्राहक हो सकता है और एक साधारण दिखने वाली महिला भी सोना खरीद सकती है। लेकिन यहाँ एक साधारण साड़ी में आए महिला को पहले ही चोर समझ लिया गया। क्या यही इंसाफ है? दुकानदार की आंखों से पश्चाताप झलक रहा था। वह पूरी तरह से झुक गया था और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं आगे से कभी किसी ग्राहक के साथ ऐसा नहीं करूंगा। अनामिका ने एक गहरी सांस ली और कहा, माफी मांगने से ज्यादा जरूरी है सीख लेना। अगर मैं वाकई में एक आम महिला होती, तो क्या आपको मेरा अपमान करने का हक था? दुकानदार की गर्दन और झुक गई। दुकान में मौजूद लोगों को भी गहरी सीख मिल चुकी थी। अब सबक दिया जा चुका था। लेकिन कहानी यहीं दुकान के अंदर अब न कोई फुसफुसाहट थी, न कोई सवाल। हर किसी का ध्यान केवल एक बात पर था। एसपी अनामिका शर्मा ने आज एक बहुत बड़ी सीख दी थी। वह सीख जो किसी किताब में नहीं मिलती, बल्कि खुद जिंदगी सिखाती है। दुकानदार, जिसने कुछ ही मिनट पहले अनामिका को शक की नजरों से देखा था, अब खुद को कोस रहा था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे। उसने खुद को कभी इतना छोटा महसूस नहीं किया था। अनामिका ने कुछ देर तक चुपचाप उसे देखा, फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ बोली, किसी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उसके कर्मों से होती है। दुकान के बाकी ग्राहक और स्टाफ भी अब सिर झुकाए खड़े थे। सभी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। पहनावे से इंसान नहीं बनता, इंसानियत बनाती है, अनामिका ने आगे कहा। हम अक्सर लोगों को उनके पहनावे से आंकते हैं। अगर कोई महंगे कपड़े पहनता है तो हम उसे सम्मान देते हैं, लेकिन अगर कोई साधारण कपड़ों में आता है तो हम उसे शक की नज़र से देखते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने चारों ओर देखा, फिर बोले, क्या कोई ये दावा कर सकता है कि एक गरीब आदमी अच्छा इंसान नहीं हो सकता? या फिर एक अमीर आदमी गलत नहीं कर सकता? नहीं, असली पहचान किसी के कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। दुकानदार की आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाकर कहा, मैडम, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब से मैं किसी को भी उसके पहनावे से जज नहीं करूंगा। अनामिका मुस्कुराई। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब इंसान अपनी गलती को स्वीकार करे और उसे दोबारा न दोहराने का संकल्प ले।
दुकान का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। वहां खड़े ग्राहकों ने भी सहमति में सिर हिलाया। किसी ने धीरे से कहा, आज से मेरी भी सोच बदल गई, मैडम। एक वृद्ध महिला, जो अब तक चुपचाप सब देख रही थी, धीरे से बोली, बेटा, तुमने जो कहा वह इस समाज को बहुत पहले सीख लेना चाहिए था। काश हर कोई इसे समझ सके। अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा, परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, लेकिन अगर आज कुछ लोगों की सोच बदली है तो कल पूरा समाज बदलेगा। आज सिर्फ एक दुकानदार ने नहीं, पूरे समाज ने सीखा। ये सिर्फ एक दुकान के अंदर की घटना नहीं थी, बल्कि यह एक समाज की सोच में बदलाव लाने वाली सीख थी। बाहर खड़े लोगों तक भी यह बात पहुंच चुकी थी कि एक साधारण महिला, जिसे सबने नजरअंदाज किया, वही शहर की एसपी निकली। हर कोई इस बात को अपने अपने तरीके से सोच रहा था। किसी को अपनी पुरानी गलतियां याद आ रही थीं, तो कोई आगे से हर इंसान को सम्मान देने की ठान रहा था। सबक जो सबको याद रहेगा, अनामिका ने दुकान से बाहर निकलते हुए कहा, इज्जत देने से ही इज्जत मिलती है। अगर हम हर इंसान को एक समान सम्मान देंगे, तो ये समाज पहले से बेहतर होगा। और उस दिन न सिर्फ दुकानदार बल्कि पूरे शहर ने ये सबक सीख लिया। एसपी अनामिका शर्मा अपनी गहरी और ठहरती हुई आवाज में जो कुछ कह चुकी थीं, वह किसी के लिए भी भूलना आसान नहीं था। दुकान के अंदर खड़े ग्राहक हों, स्टाफ हो या खुद दुकानदार, सबका सिर झुका हुआ था। उन सभी की आंखों में एक नई समझ का भाव था, जैसे किसी ने उनकी आंखों से धुंध हटा दी हो। दुकानदार, जो कुछ ही मिनट पहले एक साधारण कपड़े पहने महिला को संदेह की नज़र से देख रहा था, अब अपराधबोध से भरा खड़ा था। उसने कांपते हाथों से आगे बढ़कर कहा, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अनामिका ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर हल्के से मुस्कुराई। माफी मांगने से ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी सोच बदलें। दुकानदार ने सिर हिलाया, मैडम, आज आपने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी है। आगे से मैं कभी किसी को उसके पहनावे से नहीं आंकूंगा। अनामिका ने अब पूरे स्टाफ और वहां खड़े ग्राहकों की ओर देखा और कहा, ये सिर्फ एक दुकान या एक इंसान की गलती नहीं है, ये हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था की गलती है। हम लोग हमेशा बाहरी चमक दमक से प्रभावित होते हैं। कोई महंगे कपड़े पहने हो तो हम उसे इज्जत देते हैं, और कोई साधारण कपड़ों में आए तो उसे शक की नज़र से देखते हैं। यह मानसिकता हमें बदलनी होगी। इंसान का असली मूल्य क्या है? उन्होंने आगे कहा, अगर मैं वाकई में एक गरीब महिला होती जो सिर्फ गहने देखने आई थी, तो क्या मेरे साथ यही व्यवहार होता? क्या मैं आपके लिए केवल एक ठग होती? उनके इस सवाल पर पूरा माहौल स्तब्ध हो गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच तो यही था, आज की दुनिया में इंसान की पहचान उसके कपड़ों और पैसे से की जाती है, उसके गुणों से नहीं। एक युवा ग्राहक, जो अब तक चुपचाप ये सब देख रहा था, आगे बढ़ा और बोला, मैडम, आपने जो कहा वह हम सबके लिए आंखें खोलने जैसा है। मैं खुद कई बार लोगों को उनके पहनावे से आंक चुका हूँ, लेकिन आज मैं वादा करता हूँ कि अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। अनामिका की मुस्कान गहरी हो गई। अगर आज सिर्फ एक व्यक्ति की सोच भी बदल गई, तो मेरी ये कोशिश सफल रही। एक सबक जो पूरे शहर तक फैला। इस घटना के बाद ये कहानी पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इसे साझा किया। हर कोई इस बात से हैरान था कि कैसे एक साधारण दिखने वाली महिला, जिसे दुकानदार ने संदेह की नज़रों से देखा, वही जिले की एसपी निकली। लेकिन इस कहानी की सबसे खास बात ये थी कि यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक बदलाव की शुरुआत थी। इज्जत देने से ही इज्जत मिलती है। अनामिका ने दुकान से बाहर निकलने से पहले आखिरी बार कहा, याद रखिए, किसी भी इंसान की कीमत उसके कपड़े, पैसा या दिखावे से नहीं तय होती। उसकी कीमत तय होती है उसके कर्मों से। अगर हम इस बात को समझ लें,
तो ये समाज पहले से बहुत बेहतर हो सकता है। और उसके बाद जब वह पुलिस की गाड़ी में बैठी और वहां से चली गई, तो दुकानदार, ग्राहक और स्टाफ एक पल के लिए चुपचाप खड़े रहे, लेकिन उनकी आंखों में बदलाव साफ दिखाई दे रहा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपकी राय कमेंट में दें, जिससे हमें और अच्छे वीडियो बनाने का हौसला मिले। नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।